नमस्कार बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम लोग का तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों, और ऐसे समीकरणों का युग्म। चर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, चर और अचर राशियों के बारे में आप पिछली कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। चर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, जबकि अचर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। तो यहाँ हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण का जो आदर्श स्वरूप है वो है ax + by + c = 0, यानी इस टाइप का कोई समीकरण। यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y ये चर राशियाँ हैं और a, b, c ये कांस्टेंट्स हैं, जहाँ a, b, c तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी और a और b 0 नहीं हो सकते। a और b 0 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर a और b में से कोई सा भी एक 0 हो जाएगा या दोनों 0 हो जाएंगे तो वो पद यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। मान लीजिए अगर b 0 हो जाता है तो ये by यहाँ नहीं रहेगा, तो फिर ये समीकरण क्या बचेगा? ax + c = 0। तो ऐसी स्थिति में ये एक चर राशि में समीकरण हो जाएगा। तो चूंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं इस टॉपिक में, तो इसलिए a और b 0 नहीं हो सकते। c का मान 0 हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b का मान 0 नहीं होगा। और व्यापक रूप में इस समीकरण का ग्राफी निरूपण अगर हम करते हैं, यानी ग्राफ पेपर पर अगर हम इस समीकरण को बनाते हैं, ग्राफी निरूपण किस प्रकार से करेंगे? x को y के रूप में लिख लेंगे या y को x के रूप में लिख लेंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा? हम x और y अक्ष पर इसका निरूपण करेंगे, और चूंकि ये एक घाती समीकरण है दो चर राशियों में, यानी हम x y प्लेन में इसका निरूपण करेंगे तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। इस टाइप के किसी भी समीकरण को अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमको एक रेखा प्राप्त होगी। उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है 2x + 3y = 5। यदि हम x = 1 और y = 1 लें इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये आप बराबर 5। तो ये समीकरण का दायां पक्ष है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो मान हैं, यानी x = 1 और y = 1, ये इस समीकरण के हल हैं। यानी x = 1, y = 1 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो वो इस समीकरण के हल हैं। अब अगर कोई हम दूसरे मान लेते हैं तो हो सकता है कि वो इस पर ना संतुष्ट करें इसको। ये बाई चांस ऐसा है कि ये दोनों मान इसको हल कर इस समीकरण में हैं, क्योंकि इसके हल हैं, इसके दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हैं। तो जब हम इसकी लाइन बनाएंगे, यानी कि जब हम इसका ग्राफी निरूपण करेंगे, तो उस स्थिति में x = 1 और y = 1 ये जो पॉइंट होगा ये इस रेखा पर स्थित होगा, अर्थात ये बिंदु समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। अब यदि हम क्या लें, x = 2 और y = 3 ले लें, तब उसी समीकरण में 2x + 3y, इसका मान आया 13। और हमारे पास समीकरण क्या था? हमारा समीकरण था 2x + 3y = 5। यहाँ से आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु x = 2 और y = 3, ये 2x + 3y = 5 द्वारा जो रेखा निरूपित होगी उस पर स्थित नहीं होगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का प्रत्येक हल x y, इस समीकरण को हल का मतलब हुआ x और y के मान, प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। वह विलोमता भी। विलोमता का मतलब कि यदि
इस समीकरण, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर इस समीकरण के जितने हल प्राप्त होंगे, यानी x और y के वो सारे मान जो इस समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करेंगे, तो वो सभी मान इस समीकरण से जो रेखा बनेगी उस पर कोई ना कोई बिंदु होंगे। और विलोमता यानी अगर आपको एक रेखा बनी हुई दी गई है, इस समीकरण की रेखा ड्रॉ करके दी गई है और आप उस रेखा में से कोई सा भी बिंदु ले लेते हैं, ग्राफ पेपर से कोई भी बिंदु लेते हैं, तो उस बिंदु के मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और व्यापक रूप में आप समीकरण, हमने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि हम रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। तो युग्म में इसी टाइप के दो समीकरण होंगे। दो चर राशियाँ हैं, तो दो चर राशियों वाले समीकरणों को हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता, क्योंकि चर राशियाँ दो हैं इसलिए हमें समीकरण भी दो चाहिए होंगे, तब हम उसके हल निकाल सकेंगे। तो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 टाइप के दो रैखिक समीकरणों को, दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं। दो चरों में x और y में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है वो वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनका जब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हमको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब आप सोचिए कि ये दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर पर कैसी होंगी। इन दोनों रेखाओं का ग्राफ पेपर पर आपस में कैसा संबंध हो सकता है, ये एक विचार करने का प्रश्न है कि ये कैसी होंगी। अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पर ये इन दो रेखाओं के किस तरीके का, कैसी हो सकती हैं, ये क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच आपस में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही हों या कहीं मिल रही हों, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी ना मिलें। और ये भी हो सकता है कि एक रेखा दी हुई है और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर पूरी की पूरी ओवरलैपिंग कर रही हो, यानी उसी के ऊपर से ही पूरी होकर जा रही हो। यही तीन कंडीशंस इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पेपर पर बनाने में मिल सकती हैं। तो क्या होगा, इनमें सिर्फ ये तीन संभावनाएं हो सकती हैं और ये तीनों संभावनाएं कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं। किसी विशिष्ट समीकरण युग्म के लिए, यानी कोई एक समीकरण युग्म है तो उनके लिए कोई एक कंडीशन ही हमेशा होगी। क्या होंगी वो, या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अर्थात वे समांतर हैं। तीसरी कंडीशन, दोनों रेखाएं समपाती हैं। आप देख रहे हैं ये प्रतिच्छेद करने की कंडीशन है, ये समांतर की है, और ये दोनों रेखाएं जब समपाती हैं। उदाहरण से आप इसको समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। उदाहरण में हमने दो समीकरण युग्म लिए, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी सारणी यानी x और अलग अलग मान दोनों के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमें दो रेखाएं ड्रॉ करनी है। तो हम y को x के पक्ष के रूप में लिख सकते हैं, आप x को भी y के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ड्रा करने में हमको आसानी रहती है, x अक्ष क्षैतिज रहता है, y अक्ष ऊर्ध्वाधर रहता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हम y को ही x के पदों में लिख लें, यानी x के मान हम समीकरण में देंगे और y के मान हमें उससे मिलते जाएंगे। इसको हमने y के रूप में लिखा, ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमने x के दो मान दिए। किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सिर्फ दो ही, हमें अधिक मानों की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ दो ही मान देंगे। दो बिंदु पर्याप्त हैं किसी रेखा को खींचने के लिए। एक मान देने से रेखा नहीं खींच सकती, एक मान देने से सिर्फ एक बिंदु प्राप्त होगा, और रेखा खींचने के लिए दो बिंदु होने चाहिए, इसलिए हम सिर्फ दो मान देंगे। x का हमने एक मान दिया 0, मूल बिंदु वाला मान हम ज़रूर दे लेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा, कंपैरेटिवली उसके लिए बिंदु मिल जाएगा। x बराबर 0 तो y की वैल्यू मिली हमें 2, फिर हमने x का मान 4 दिया, y की दूसरी वैल्यू मिल गई। और इसका कोई नियम नहीं है कि हम x का क्या मान दे सकते हैं, कुछ दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन समीकरण को देख के ये हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा मान देना हमारे लिए ठीक रहेगा, किससे हमें ज़्यादा सहूलियत से पॉइंट मिल जाएंगे। अब अगर हम यहाँ x बराबर 3 देते तो ये हमें पॉइंट्स में वैल्यू मिलती है, जिसको कि हमें ड्रॉ करने में दिक्कत आती, तो इसलिए हमने अपनी x बराबर 2 देते तब भी वही बात थी।
हमें दशमलव में अंक प्राप्त होता। और वो हमें ग्राफ पेपर पे, अब हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम स्केल से ही केवल उसको ड्रा करेंगे, तो वहाँ पर हमें वो पॉइंट खोजने में दिक्कत आती। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ऐसे मान दें जिससे कि हमें पूर्णांक ही मिले, यानी संख्या पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर के रूप में हो सकती है, पॉजिटिव मिल जाए या निगेटिव मिल जाए। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले में भी देखेंगे कि इसको भी हम मतलब समीकरण को हम x के पदों में y बराबर करके लिख लेंगे। और यहाँ भी हम यही करेंगे, x के मान देंगे, x के 2 मान देंगे और इसको हल करने के बाद y के हमें 2 मान मिल जाएंगे। ध्यान आपको यही रखना है कि जहाँ तक हो सके आपको पूर्ण संख्या ही मिले, अंक जो हो वो पूर्ण संख्या ही मिले, माइनस या प्लस हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या मिले, जिससे आपको ग्राफ में प्लॉट करने में सुविधा रहेगी। अब इन दोनों को हमने ग्राफ पे इस तरीके से, आप अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उसको प्रयोग कर लीजिए, नहीं है तो आप अपने मीटर स्केल से, जो आपके पास स्केल है उसी से इसको ड्रा कर लीजिए, एक्स और वाई एच से ड्रा कर लीजिए। ये हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाए हुए हैं, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कर लीजिए। और यहाँ पर पहला पॉइंट, पहला आपको पहले वाले समीकरण, पहले हम सबसे पहले पहला जो समीकरण था उसकी रेखा ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x बराबर 0 देने पर y बराबर 2 मिल रहा है। तो x बराबर 0 यहाँ होगा और y बराबर 2 के लिए हमें दो आने, या यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर मान रखा है उसको, तो 2 सेंटीमीटर हम ऊपर गए। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ये 0-2 पॉइंट मिला। इसी तरीके से हमें x बराबर 4 देंगे तो 1 2 3 4 और y बराबर क्या है इसके लिए 0, यानी हमें ऊपर नहीं जाना है, तो y बराबर 0 ये पॉइंट मिला। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमको खींचनी है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये रेखा खींची, जो कि आगे भी रेखा है, रेखा दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से सेम इसी प्रोसेस से हमने ये वाले इससे रेखा खींची। तो यहाँ पर x बराबर 0 होने पर y बराबर 3 है, तो एक पहला पॉइंट बिंदु आपको ये मिला। दूसरा x बराबर 6 तो y बराबर 0 मिला है, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 वो ये वाला बिंदु है। और इस तरीके से आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींची। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको ग्राफ से देख के ये दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर जैसी प्रतीत हो रही हैं। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने की विधि है कि किस तरीके से आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करना है, यानी उनको ग्राफ पर कैसे बनाना है। अब आपकी प्रश्नावली का एक प्रश्न है, प्रश्नावली 3.1 का। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसमें मान लेंगे समीकरण, तो आप रैखिक समीकरण आपको दिए जो शर्तें दी गई उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। मान लेंगे हम, माना आफताब की वर्तमान आयु x है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y है। पहली शर्त क्या है, वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x - 7, और पुत्री की आयु क्या होगी 7 वर्ष पूर्व y - 7, क्योंकि ये उनकी वर्तमान आयु हमने मान रखी है। और 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो यहाँ से एक समीकरण आपको मिलेगा हल करके, और इसको हम फिर से वापस, क्योंकि हमें ग्राफीय निरूपण भी करना है, तो हम y बराबर x के पदों में इसको हल कर लिख लेंगे। दूसरी शर्त इस प्रश्न में थी 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, x + 3, अभी वो x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद x + 3 ईयर का होगा। और पुत्री वो भी 3 वर्ष बाद y + 3 ईयर की होगी, और 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा, यानी x + 3 = 3, y + 3। इसको हल करेंगे और यहाँ भी समीकरण को हम y बराबर x के पदों में लिख लेंगे। ये जो 2 समीकरण आपको मिले, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपके इस प्रश्न के बीजगणितीय रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। अब हमें इसका ग्राफीय निरूपण भी करना है। इसके लिए हमें वही करना है, पहला
y बराबर x प्लस 42/7, इसके लिए हम सारणी बना लें, यानी x के 2 मान हम देंगे और जिससे कि y के 2 मान हमको मिल जाएंगे। तो ऐसी हम मान देने में उसी बात का ध्यान रखेंगे कि इस x के इस तरीके के मान दें जिससे कि हमें y के मान इंटीजर्स के रूप में मिल जाएं। समीकरण 1 के लिए सारणी बन जाएगी और समीकरण 2 के लिए। इसके बाद हम इनको ग्राफ पे निरूपित कर लेंगे। ये इसका ग्राफी निरूपण है, जो बिंदु आपको वहाँ प्राप्त हुए उसी का ये 2 समीकरण आपके पास है, दोनों का ये ग्राफी निरूपण है। अब आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको अपने मन से करने हैं। जो नहीं आएंगे तो आप पूछिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। धन्यवाद।